अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस। बूम 1000 से स्टार्ट करते हैं। कल का अगर मैं आप लोगों को मूव दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड था हमें रेंज, जो कि मार्केट ने कल की। अभी मैं अगर आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो एक छोटी सी रेंज यहाँ पे बनी है। अगर मार्केट इस रेंज को करती है ब्रेक तो यहाँ की सारी स्टोरी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बाय का पॉइंट पीछे नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इस रेंज के ऊपर बिलीव करेंगे जो नीचे मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो इकट्ठा करके ऊपर गई है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल किस चीज का वेट करेंगे कि मार्केट वापस इसी स्पॉट पे आए और हम अगेन इसको यहाँ से बाय जो है ना वो देखें। इसके अलावा और जो है ना वो यहाँ पे ये आप लोग बायर्स का वॉल्यूम देख रहे हो, इसको मैं जो है ना वो गैप बोलता हूँ। यानी कि जब मार्केट इस तरह की मूव लगाती है तो यहाँ पे चूंकि स्विंग नहीं है तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे ट्रेड करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल जो है ना वो होता है, सेटअप नहीं बनता आपका। ठीक है, तो जैसे ही एरिया ब्रेक होगा मार्केट सिंपल इस वाले जोन में आएगी यहाँ। और अगर आप लोग देखें तो H4 की यहाँ पे एक सप्लाई जो है ना वो भी बन गई है। तो फिर ये वाला जो एरिया ना आप लोगों का 332 से लेकर 275, इसके बीच में जो है ना वो हमें बाय का सेटअप मिलेगा और यहाँ से हम लोग जो है ना इसको ट्रेड करेंगे। क्रैश वजन की अगर मैं बात करूं तो कल मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई ये रेंज जो है ना वो बन गई है। ठीक है, अभी ये ब्रेक होगी और ये यहाँ पे ब्रेक हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई। तो ये वाली ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद पता क्या है कि देखो यहाँ पे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया बाय का। ठीक है, और मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो मार्क कर दी। अब अगर आप लोगों की ये वाली ट्रेंड लाइन होती है ब्रेक तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करोगे यहाँ तक। ठीक हो गया, एक ट्रेड आप लोगों को शॉर्ट में मिल जाएगी अगर ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है कि यहीं से वापस ऊपर निकलती है और ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाय में निकल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट टाइम की ट्रेड जो है ना वो भी बन सकती है। अगर मार्केट ये वाली ट्रायंगल ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ तक जरूर आएगी। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर बना, कल यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया ब्रेक करके। ठीक है, और मार्केट यहाँ से बाय निकली। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है। अगर इतना एरिया का लो ना ये वाला, तो ये आप लोगों का एक सेकंड स्ट्रक्चर है, ये भी इसका टॉप है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी जो कि अभी सपोर्ट बन गई है। देखें दो चीजें हैं, अगर तो आप लोगों की मार्केट जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन तक आती है, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से अगेन बाय में निकलेगी। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तक आती है, ठीक है, तो ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे बाय की बन सकती है। और फिर ये भी पॉसिबल है कि जब मार्केट नीचे आए तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर आप पिछला जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ तक जो है ना इसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ये उस केस में अगर नीचे ट्रेंड लाइन आती है और इसे जो है ना वो ब्रेक करती है तो। ठीक है, लेकिन अगर अब मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन तक आती ही नहीं है और यहीं से जो है ना वो रिजेक्शन ले लेती है तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से अगेन बाय देखेंगे। ये जो एरिया ना आप लोगों का ये जो रेंज वाला एरिया यहाँ तक हम लोग इसको अगेन यहाँ से बाय जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, अगर सेल किसी ने करना है तो ये वाली आप लोगों की जो रेजिस्टेंस है ये अगेन रेजिस्टेंस बननी चाहिए। अभी चूंकि ये सपोर्ट है, ठीक है, तो ब्रेक होके जब अगेन ये रेजिस्टेंस बनेगी तो इसको सेल देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने वेट करना है इसका यहाँ तक बाय में आने का। अभी देख रहे हो ना कल मार्केट ने एक बाय की मूव दी है, तो ये आज भी इस तरह की कैंडल्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रह के आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है। बूम 500 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कल ही जो है ना वो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट जो है ना इस सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर आएगी, रीजन भी बताई थी साथ। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है ना वही काम कर रही है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं H1 में, तो ये जो एरिया ना ये वाला, ये वही चीज है जो भी मैं आप लोगों को B1 के अंदर बता रहा था। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा इस चीज को जहन के अंदर रखना होता है। जो ये चीज होती है ना स्विंग वाली, यहाँ पे मार्केट पॉसिबल होता है कोई छोटा सेटअप बना दे छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन जो मतलब ये चीज होती है ना यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई सेटअप भी बनता है ना तो वो भी आप लोगों का मोस्टली जो है ना वो फेल ही होता है। ठीक है, और उसके फेल होने की जो एक रीजन है ना वो भी यही है कि यहाँ के चूंकि मार्केट के अंदर जो बैलेंस है ना बायर्स का और सेलर का वो इम्बैलेंस है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के बायर्स ही बायर्स हैं। तो हम लोग अभी इसका वेट करेंगे यहाँ से इस वाले एरिया में और फिर यहीं से इसको जो है ना मैं बाय करूंगा। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे जो है ना वो कोई भी
इसके अंदर जो है ना वो ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे पता है यहाँ पे मुझे जो है ना वो ट्रेड प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट कर सकती है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं V75 की। तो यहाँ से मार्केट बाय निकली है, अभी जो है ना वो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अगेन इस पॉइंट को अगर टच करती है तो यहाँ से ये बाय में जाएगी यहाँ तक, जो मैंने आप लोगों को कल भी बोला था। देखें कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस पॉइंट को रीटेस्ट करके यहाँ से बाय जाएगी, और अभी भी मार्केट ने जो है ना वही काम किया है कि अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन को जो है ना वो इग्नोर करूं, तो मार्केट ने जो है ना ये स्ट्रक्चर है, इसको ये असल में बेसिकली ये तुम लोगों की एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जो कि मार्केट ने ब्रेक की है। ठीक हो गया। अब दो चीजें थी, एक तक मैंने आप लोगों को बोला था कि पहली टीपी जो बनेगी ना वो ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ तक बनेगी, ठीक है, और फिर मार्केट इसको ब्रेक करके भी देखिए मार्केट ने इस पॉइंट को टेस्ट किया, ये ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आप लोगों की जो है ना वो बाय निकल सकती है, अगर किसी ने बाय करना है तो इसको यहाँ से भी बाय जो है ना वो कर सकता है। अभी मार्केट आप लोगों की जो है ना वो बाय जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, अगर आप लोग M30 के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो मार्केट बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई, बल्कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो इसका एंगल परफेक्ट नहीं है। आने वाले अभी कुछ दिनों में मैं जो है ना वो एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उसमें जो है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परफेक्ट ट्रेंड लाइन का बेसिकली एंगल क्या होता है। तो ये जो है ना इसका एंगल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बन रहा है, तो अभी भी जो है ना ये साथ इस वाले ट्रेंड का ट्रेंड लाइन जो है ना ये नहीं देगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों का जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था जो कि सपोर्ट बन गया, इसी की बेस पे हम लोग इसको यहाँ से बाय जो है ना करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें, और जो मैंने बूम क्रैश के कंसेप्ट के अंदर जो है ना वो वीडियो अपलोड किए ना उसको मस्ट आप लोग देखें, फिर आप लोगों को ट्रेंड की अच्छे से समझ आएगी।